हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, देन इसके इम्प्लीकेशंस टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या है। तो बहुत इजी टॉपिक है और ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड की साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, और ये बीएड में भी है और सीटेट में भी पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली ग्रोथ क्या है या वृद्धि क्या है। तो जो भी ग्रोथ है ना, उसको हम बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ ज़्यादा देखते हैं। जो भी हमारी भौतिक संरचना है ना, तो उसके साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं। मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ जाना या किसी भी बॉडी पार्ट में कोई बदलाव आ जाना। बदलाव इन द सेंस उसकी वृद्धि हो जाना, ठीक है। तो उसको कहते हैं ग्रोथ। सपोज इसके एग्जाम्पल क्या है कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, तो ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं ग्रोथ के अंदर। या हाथों का साइज बढ़ जाना, लेग का साइज बढ़ जाना, हमारी उंगलियों का साइज बढ़ जाना, ये सभी एग्जांपल्स हैं ग्रोथ प्रोसेस के या वृद्धि के, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो मेजरेबल होती है। मतलब हम इसको नाप सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है ये। और जब हमारी एज छोटी होती है या अर्ली एज में जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और एक पर्टिकुलर एज अटेन करने के बाद वो बेसिकली कुछ मामलों में डिक्रीज हो जाती है और कुछ मामलों में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सपोज करो 12-13 साल के बच्चे होते हैं, 14 साल के बच्चे होते हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर हाइट होके वहाँ पे स्टॉप हो जाती है ना। वेट हो सकता है बढ़ता रहे घटता रहे, वो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन कुछ चीज़ें एक पर्टिकुलर एज अटेन करने के बाद फिर वो नहीं बढ़ती हैं। क्लियर है? तो ग्रोथ का फंडा सिंपल सा है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशंस देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अलग अलग ऑथर्स की। तो हरलॉक ने क्या कहा है? हरलॉक ने कहा ग्रोथ एज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। मतलब ग्रोथ क्या है? साइज में चेंज है, प्रोपोर्शन में चेंज है, और जो भी ओल्ड फीचर्स है ना, पुराने फीचर्स थे, उनका डिसअपियर होना है, और नए फीचर्स का एक्विजिशन है, मतलब उसको सीखना है। तो ये है ग्रोथ। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया कहता है, ये कहता है कि एन इंक्रीज इन साइज और द अमाउंट ऑफ एन एंटिटी, कि किसी की चीज मतलब किसी भी चीज में साइज में वृद्धि होना और उसके अनुपात में अमाउंट में वृद्धि होना, ठीक है, वो है ग्रोथ। क्रो एंड क्रो ने 1962 में क्या कहा? इन्होंने कहा कि ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। मतलब कि जो भी हमारे भौतिक संरचना में बदलाव आ रहा है ना, वो है ग्रोथ या वृद्धि। ओके, चलो अब देख लेते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विकास। और ये बेसिकली है क्वालिटेटिव चेंज, मतलब गुणवत्ता। सपोज हमारा ये हाथ है ना, हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का बच्चा वो चीज़ें नहीं कर सकता है जो कि हम अपनी उंगलियों से या हम अपनी बॉडी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो टाइम के साथ आती है, ठीक है। और पर्टिकुलर ऑर्गन किस तरह से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की गुणवत्ता कितनी इंक्रीज हुई है, कितना वो केपेबल हो गया उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या अपनी पूरी बॉडी को यूज करने में, ठीक है। और डेवलपमेंट कई तरह की होती हैं, जो कि हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट या विकास क्या है? क्वालिटेटिव चेंज है। और ये जब से हम पैदा होते हैं हमारी मौत तक, मरने तक ये होता रहता है। और जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है या विकास का ही एक पार्ट है। मतलब आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट का अपने आप में एक वाइडर मीनिंग है या बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। हमारा जन्म होता है और हमारी डेथ होती है, जो भी लाइफ में होता रहता है वो क्या है भाई? डेवलपमेंट है, ठीक है। मतलब मरने तक जो भी चीज़ें हम सीखते रहते हैं, हमारी क्वालिटी एनहेंस होती रहती है चीज़ों को लेके, तो वो सभी चीज़ें क्या हैं? डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो डेवलपमेंट कैसे कैसे हो सकता है? हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? विकास की टाइप्स है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें याद करते जाना। और डेवलपमेंट के थ्रू ही हम नई चीज़ें, नई कैपेबिलिटीज, मतलब नई क्षमताओं को सीखते हैं। तो वो भी क्या है? विकास है।
चलो एक मिनट। अब ये क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है ना उसको हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब ये क्वांटिटेटिव नहीं है, इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब इमोशंस को कैसे आप नापोगे? इमोशन का कोई स्केल थोड़ी ना कि इतना इसमें इमोशन है या इतना इमोशन है। तो वो चीज़ें हम केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। या कोई कितना सोशल है उसको भी नहीं नाप सकते हम, उसको भी मेजर नहीं कर सकते, उसको भी हम केवल एक्सपीरियंस करेंगे कि कोई कितना सोशलाइज करता है या नहीं करता है। तो ये चीज़ें क्या है, मेजर नहीं हो सकती, लेकिन हम इनको एक्सपीरियंस या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, चलो तो इसकी भी डेफिनेशंस देख लेते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज ने क्या क्या कहा है इसके बारे में। तो वेबस्टर ने क्या कहा, डेवलपमेंट क्या है कि द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेज टू मैच्योरिटी। मतलब जब हम भ्रूण स्टेज पे होते हैं और मैच्योरिटी आने तक जो भी सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं वो क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, ये कहा वेबस्टर ने। हरलॉक ने क्या कहा, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, कि केवल लेयर का ही आ जाना, मतलब हमारी स्किन्स का ही बढ़ना या साइज का बढ़ना डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट क्या है, इंस्टीड इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी आने के लिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं और प्रोग्रेसिव मैनर में, मतलब अच्छे के लिए जो भी चेंज हो रहे हैं वो है डेवलपमेंट। ठीक है, तो हर लोग की बातें भी याद रखना। जे एंडरसन ने क्या कहा कि डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। कि डेवलपमेंट क्या है भाई, ग्रोथ भी है और ऐसे व्यवहार हैं, बिहेवियर हैं जो कि एनवायरमेंट के जरिए, मतलब वातावरण की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी हमने एक्वायर किए हैं। ठीक है, तो ये थी जे एंडरसन की बातें। तो ऐसा नहीं होता कि आप इसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखो, बस ये याद रखो कि इन्होंने कहा क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। चलो देन सिंपली पढ़ लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो ग्रोथ क्या है, इसका नैरो मीनिंग है ना, और डेवलपमेंट का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वाइडर मीनिंग है, बहुत ही चीज़ें इसे रिलेट करती हैं। ग्रोथ को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, और ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। ग्रोथ क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या मैच्योरेशन के बाद स्टॉप हो जाती है। सपोज 12-14 साल में हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है ना। तो ग्रोथ का कुछ टाइम होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती, मतलब हमारे हाथ नहीं बढ़ते, हमारे पैर नहीं बढ़ते ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, एक लेवल पे आके बंद हो जाती हैं। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रोथ बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करती है, भौतिक संरचना से रिलेट करती है, या भौतिक या शारीरिक विशेषता है। डेवलपमेंट क्या है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये सभी चीज़ें हैं डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ग्रोथ ज़रूरी नहीं है, अगर आप हाइट में, वेट में बड़े हो गए हो तो इसका मतलब आपको ग्रो डेवलपमेंट आ जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो देन क्या है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम आने वाले वीडियोज में अलग अलग पढ़ेंगे, ये यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हम, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज किसने दी थी, पियाजे एंड ब्रूनर ने दी थी। सोशल डेवलपमेंट होता है, लेव विगोत्स्की ने और एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है, इसको भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी, तो उसमें इमोशनल पर्सपेक्टिव भी है। मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कॉलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप हैं डेवलपमेंट की। 16 मार्क्स में जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी लिख दोगे तो बहुत ज़्यादा है वो। ठीक है, चलो देन आते हैं प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चेंज है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंसल है, मतलब अनुक्रमिक सीक्वेंस में सभी चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सातवां है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन, देन प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन, सहसंबंध। तो इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ चेंज में क्या है, बेसिकली चेंज तो क्या है, चेंज ही कांस्टेंट है ना। चेंज ही ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्स में कांस्टेंट है, जो कि होती ही होती है। तो ये क्या है, एज के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना
जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है, ये इसका एक सिद्धांत है। देन है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, कि भाई हमें पता है 1 साल का बच्चा है तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज करेगा, 3 साल का बच्चा है तो उसमें लैंग्वेज की स्किल आ जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। 8-9 साल का है तो हमें पता है कुछ और चीज़ें आ जाएंगी। तो इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनका अनुमान लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें लाइफ में होने वाली हैं, मतलब इन द सेंस कि उसके मानसिक और शारीरिक विकास से रिलेटेड। ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं ना कि इसमें बदलाव नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो वो सभी चीज़ें कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये है डेवलपमेंट का सिद्धांत। देन है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या है, हमारी जेनेटिक, जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, और एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं डेवलपमेंट की किसी भी इंसान के लिए। ओके। देन है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जन्म से लेके मरने तक ये चीज़ें होती रहती हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है इसका मतलब। देन है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसल। इसका मतलब क्या है कि जो भी डेवलपमेंट है ना, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है, ऐसा नहीं है एकदम से हो जाएगी। तो पर्टिकुलर सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं, मतलब पहले हमें कॉन्क्रीट चीज़ें समझ में आएगी, देन हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसा नाम है वैसा काम है इन सब का। देन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट अगर एक पर्टिकुलर इंसान में हो रही है तो वही सेम तरह की डेवलपमेंट सेम एज के साथ दूसरे इंसान में होगी। ये क्या सिद्धांत है, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि सभी की जेनेटिक अलग है, सभी का एनवायरनमेंट अलग है, और उसी के बेस पे सभी की डेवलपमेंट होती है, सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एवरीवन डेवलप्स एट डिफरेंट पेस। सभी अलग अलग स्पीड से भाई डेवलप होते हैं, उनका अलग अलग रफ्तार से उनका विकास होता है। क्लियर है। चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि पर्टिकुलर एज अटेन करने के बाद ही इंडिविजुअल की जो नई कैपेबिलिटीज हैं, नई क्षमताएं हैं, वो अनलॉक होती है ना। सपोज करो 1 साल का बच्चा है तो उतना तेज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही 3 साल या 4 साल या 5 साल का होगा या एज बढ़ती जाएगी तो उसमें नई कैपेबिलिटीज आएंगी, नई क्षमताएं आएंगी। ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन, मतलब एक एज अटेन करना जरूरी है ताकि नई क्षमताएं आ सकें, मैच्योरेशन आ सके। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो पूरा भाई वीडियो रोक के पढ़ लेना है। चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेट या विशेषता, खासियत या इनमें को रिलेशन। बेसिकली जो को रिलेशन का सिद्धांत कहता है कि सपोज कोई इंटेलेक्चुअली या मेंटली बहुत ही अच्छा है ना, या मेंटली बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, तो हो सकता है उसकी हेल्थ, उसकी सोशल लाइफ और उसका जर्नल एप्टीट्यूड भी अच्छा हो। मतलब ये सभी चीज़ें आपस में को रिलेट करेंगी। को रिलेशन का सिद्धांत यही कहता है कि अगर इंडिविजुअल एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो वो दूसरी स्किल्स में भी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। मतलब चीज़ें को रिलेट करेंगी, या यही है को रिलेशन का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आइए। चलो देन इम्प्लीकेशंस पढ़ते हैं कि टीचिंग और लर्निंग में इसका इम्प्लीकेशन क्या है। सबसे पहली बात, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हमें अच्छे से पता है तो हम बता सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, सभी का डेवलपमेंट, सभी की ग्रोथ अलग पेस से होती है। तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना। जब हमें पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होती है तो हम उसी के अकॉर्डिंग स्कूल प्रोग्राम बना सकते हैं, करिकुलम या टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजीज। सपोज प्राइमरी के बच्चे हैं तो उनके लिए अलग करिकुलम है ना। एलिमेंट्री के बच्चे हैं, सेकेंडरी के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, तो सभी के लिए अलग अलग करिकुलम है। अब हमें कैसे पता चला, हमें ये चीज़ें इसलिए पता चली क्योंकि जो प्रिंसिपल अभी हमने डिस्कस करे उसके अकॉर्डिंग क्या है, चीज़ें सिक्वेंशनल हैं, टाइम के साथ आती हैं। पर्टिकुलर एज होने के बाद, पर्टिकुलर मैच्योरिटी आने के बाद नई एबिलिटी, नई क्षमताएं अनलॉक होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये सभी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। आप समझ में आ रहा है आपको।
देन है कंटेंट डिजाइनिंग, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेस पे ही होगी, लर्नर्स की एज के अकॉर्डिंग होगी कि कंटेंट को कैसे डिजाइन करना है। छोटे बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती हैं क्योंकि उस टाइम वो पिक्चर्स को देख के ज़्यादा समझ पाते हैं। बड़े बच्चों की किताबों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। तो हमें ये पता है क्योंकि पर्टिकुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद बच्चों में ये चीज़ें आ जाएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कंटेंट को डिजाइन करते हैं। फिर क्या आता है कि हमें पता चल जाता है कि किस तरह के बच्चे, मतलब कौन सी एज है बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग उनका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमें पता चलती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। छोटे बच्चों के क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं, बड़े बच्चों के क्लासरूम खाली डेस्क और ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए और लर्निंग पे ध्यान दें। ठीक है, बाकी आपके जो भी पॉइंट है ना आप लिख देना इस पर, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लर्नर। तो ऐसा नहीं है कि 6 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो हाइपोथेसिस बनाने लगे या थ्योरी बनाने लगे। तो एक्सपेक्टेशन भी क्या है, लर्नर्स की एज के अकॉर्डिंग या उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें करनी चाहिए। मतलब छोटा बच्चा है तो ऑफकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा शरारती होंगे, तो उसको हमें एक्सपेक्ट करना ही करना है कि भाई छोटा बच्चा है, शरारत तो करेगा ही करेगा, इसके खून में, क्योंकि उस टाइम हैबिट है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा है तो बच्चा सीखना चाहता है। देन है गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी हम बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ही देंगे, बच्चों को समझाएंगे भी बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, उनके लेवल पे जाके। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को हम समझाने लगे कोई साइंटिफिक मेथड, है ना, कि उसने नर्सरी में एडमिशन लिया और हम उसको किसी फिजिक्स की कोई थ्योरी पढ़ाने लगे तो ऑफकोर्स उसको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे ही गाइडेंस और काउंसलिंग भी है, वो एज के अकॉर्डिंग और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही होगी। तो ये कुछ पॉइंट थे, इम्प्लीकेशंस थे टीचिंग और लर्निंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो इसी के साथ हमने इस सब्जेक्ट का पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी मैंने अपलोड कर रखे हैं 2-4 वीडियो और भी, और मैं टाइम के साथ सभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये थे कुछ रेफरेंसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।